प्लस का चेज होगा, वहां मैं देखता हूँ, क्योंकि 5 बॉलों से जीत गया आज सिडनी सिक्सर। बात सीधी सी ये कहने की कि दुनिया में कहाँ ऐसा खेला जा रहा है जहां पर 20-20 ओवर तक आदमी 50 के लिए दंदनाता हुआ नजर आ रहा हो, भूखा भूखा प्यासा नजर आ रहा हो कि यार मेरे किसी तरह रन हो जाए, भले जोएल डेविस को मारना पड़े, मोजेस हेनरिस को आउट हो जाना पड़े, या उससे ऊपर जो भी आता है खेलने के लिए उसको आना पड़े। तो जिस अंदाज से बाबर आजम ने अपने 50 मारे, यकीनन आगा सलमान के लिए तो बड़ी शर्मिंदगी का बाइस बने होंगे कि यार वो एक ऐसा खिलाड़ी लेके जाएगा कि ऐसी कंडीशन में। ये क्या लिख रहे हैं लोग कि ये डेविस ने बचा लिया, डेविस ने बचा लिया। जोएल डेविस ही नहीं बचाया, 15 क्या बचा लिया, हार गए थे क्या? ना मारता तो वो कैसे होते, मुझे तो अंदाजा लगा लीजिए। तो रिजवान भी तो अच्छा नहीं खेला। 226 का स्ट्राइक रेट और 120 का स्ट्राइक रेट, अब अंदाजा लगा लीजिए। एक आदमी वो जो पावर प्ले के पूरे मजे ले चुका हो, पिछले 5 सालों से पावर प्ले के ही तो पूरे मजे ले रहे हैं आप। गलत ले पावर प्ले के मजे लेने के बाद भी अगर आपके पास से सिर्फ चौके आते हैं, 50 में 1 छक्का आता है, तो कौन बर्दाश्त करेगा। जोएल डेविस 15 बॉलों में 2 छक्के मार देता है, उसमें 2 चौके भी मार देता है, तो रन उसी के काउंट किए जाएंगे जो मैच की तरफ लेके गया आपको। वरना ये तो अपने 50 की तरफ लेके जा रहा था सिडनी सिक्सर को, इससे तो आखिर तक ये मेक श्योर किया। कारकर्दगी तो आई। मैं आपको बता दूं, 30 बॉले 35 रन, ठीक है, 30 बॉले 35 रन, फिर 35 बॉले 47 रन, वर्ल्ड क्लास। सोचिए आप, मैं अब जाके देख लीजिए इंग्लिश, 35 बॉले 47 रन। उसके बाद इसने 3 रन बनाने के लिए 5 बॉले ले लिए, 3 रन बनाने के लिए 5 बॉले। मैच इस कंडीशन में था, अगर 15-20 रन ज्यादा चाहिए होते तो ये तो 50 के चक्कर में मैच लगवा देता। जो कुछ इसने पाकिस्तान की टीम के साथ किया, तो मेरे लिए तो अच्छे नहीं थे, मगर उन रील्स बनाने वालों के लिए, उनके लिए जो एम्बेसडर बन के गए हैं, जो उनके कोच है उनके लिए बहुत अच्छे होंगे, जो उनके हवारी है उनके लिए अच्छे होंगे, और जो मेरे घंटे के फैंस हैं उनके लिए होंगे कि 2026 का जो स्लोएस्ट 50 अगर आप बोलेंगे ना, जो सबसे सस्ता 50 बोलेंगे, जो सबसे सुस्त 50 बोलेंगे, मुनफरिद उनके लिए जो इसके गुण गाते हैं, मुनफरिद उनके लिए जो साया के लोग हैं, मुनफरिद उनके लिए जो इसको टीम में देखना चाहते हैं इस मरे हुए 50 के बाद। तो यार मैं तो ये बोलूंगा कि T20 खेलने से बेहतर है आदमी ओडीआई में भी आप 50 नहीं मार रहा कोई इस तरह के, यार रन बॉल कोई 50 नहीं मार रहा। लोग उसमें भी कोशिश ये कर रहे हैं कि इतनी बॉलों पे, यानी कि जहां 40, 41, 42 बॉलों पे 100 मार रहे हैं, उसके बाद आप दूसरा जो मैच हुआ उसमें देख लीजिए ना, छक्का कमाल था। लेकिन तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहां जो मामला है, देखिए यार कभी तो तुक्के से लग जाता है ना यार, मारा तो शादाब ने था, ये भी वही मारना चाह रहा था, ये भी वही मारना चाह रहा था, बॉल थोड़ी सी जड़ में आ गई। अच्छा, फिर वो ट्राई भी नहीं थी, वो ट्राई भी नहीं थी कि 52 मीटर की बाउंड्री क्रॉस हो जाए, वो ट्राई भी नहीं थी, वो हो गई ट्राई इत्तेफाक से, क्योंकि वहां डगआउट से प्रेशर आ रहा था कि भाई लोग कह रहे हैं कि वो पिच जो थी वो 2 पेस थी। नहीं, आप उसके लिए डेविस के लिए क्यों ठीक हो गए? नहीं है, कौन ये डेविस ऊपर जो बैटिंग करने आया था, खेलता क्यों नहीं है ऑस्ट्रेलिया? उसके लिए नहीं थी, इसके लिए थी। अब मैं यही कह रहा हूँ कि 160 170 का चेज, अगर वो भी 5 बॉलें पहले हो रहा हो, और एक ऐसी जगह पे जहां पर आप अंदाजा लगाइए, जोएल डेविस है कौन, उसके तो घर वाले भी नहीं जानते होंगे उसको, वो 15 बॉलों में 34 रन मार लेगा। मेरे ख्याल में यार अब सोचना पड़ेगा सिडनी सिक्सर को भी इस मामला के लिए कि किसी भी चेज में जो तकरीबन 180 रन के ऊपर है उसको ना भेजा जाए। वजह ये कि आज मैच लगते रहा, इनको ये बता दो, लगते मैच रहा, वो अगर आउट हो जाता है जोएल डेविस, वो कह रहा है मैं एक तरफ खड़ा हुआ, लोग कह रहे हैं वो एक तरफ खड़ा हुआ तो रन हुए। भाई तूने एक ही तरफ तो कर दिया पाकिस्तान को। 8वीं रैंकिंग है पाकिस्तान की T20, 8वीं रैंकिंग पे आ गया पाकिस्तान, 6-7 पे नहीं 8 पर पहुंच गया पाकिस्तान। उसकी वजह ये कि जो तुमने जहां पर छोड़ा था सलमान ने, वहां से संभालने में थोड़ा टाइम लगा सलमान को, वरना तो वो जहां तक लेके भी ना आता, जहां पर उसने 2 सीरीज 7 में से 5 सीरीज जीती है उससे पाकिस्तान के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ क्लास परफॉर्मेंस है। अगर ये परफॉर्मेंस है जहां पर रिजवान और बाबर की हमेशा से ये रहा कि 100 बॉलों में 100 रन आ रहे हैं, 100 बॉलों में 100 रन आ रहे हैं, अगली 20 बॉलों पे इफ्तिखार मारेगा, नवाज मारेगा, फहीम मारेगा, उसने बोला मैं खड़ा हूं तू बाहर, ठीक है, तो अगली 20 बॉलों में रन ब्रेविस से बाबर, बाबर से ब्रेविस। अच्छा, फिनिशिंग शॉट किसने मारा? नहीं, मिड ऑफ के ऊपर से। जिस लीग में आप हसन खान के इसी के खिलाफ खेल रहा था ना, 2 पुल शॉट पे छक्के थे उसके, हसन खान, तो आप उन 2 छक्कों को याद रखेंगे या कोयटा ग्लैडिएटर्स से जो खेलता था? देखिए ये तो वो तुक्का है जो आज सिडनी सिक्सर के हाथ लगा है। हालांकि इसने मेक श्योर किया था कि यार जोएल डेविस भी अगर आउट हो जाएगा तो मैं अपने 50 कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे अगली जो 5 बॉलें, मुझे 6 बॉलें जो नजर आ रही है ना, जो इसने लिए हैं, मतलब 6 बॉलें 3 रन बनाने के लिए आप अंदाजा लगा लीजिए। इसकी विकेट रुकने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो रन ही कम बनाए थे उन्होंने, वो रन बना लेते मेलबर्न रेनिगेट्स वाले, फिर मैं देखता 180 के ऊपर रन होते, फिर मैं देखता कि भैया ये आखिरी 5 बॉलों के ऊपर जो बचा के लेके गए,
उसमें अगर ये खड़ा भी रह जाता तो कहाँ से आता। तो ये खुशी की बात तो उनके लिए है जो 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 इस तरह के 50 देखने का इस तरह के 50 मैं उससे पहले मैं जो बोल रहा था जिसमें आवाज नहीं आई कि यार 50 अगर आपने देखने हैं तो उसमें तो नौ उम्र देके देख लो। 24 वालों में 50 कहाँ मारे उसने, वो जहाँ पे भी मारे 24 पे मारे बीपीएल जहाँ पे भी मारे, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पे भी 50 उससे मारे 24 बॉल के ऊपर मारे। उसने ये मेक श्योर किया कि मुझे इस फॉर्मेट की इज्जत भी रखनी है, मुझे अपनी भी इज्जत रखनी है। 2025 उसके लिए बहुत बुरा गया उसकी फॉर्म के लिए, ओडीआई और प्लस टोपी बना दिया नहीं आज इसने बकौल आपके 58 रन कर। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको खुशी मनाने टोपी बना दी इसने, खुशी मनाने के बजाय सिडनी सिक्सर की सलमान के ऊपर रोना शुरू कर दो अभी से, क्योंकि ये सब कुछ लदने वाला सलमान के ऊपर है। आगा जानी लेकिन यार ये 50 पाकिस्तान के लिए 2026 में तो काबिल कबूल नहीं है। इस तरह के 50 अगर आपने चाहिए आपको तो फिर आप ये क्यों कीजिए कि जो होम सीरीज होगी उसमें आप मौका दे दीजिए उनको। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज है, मौका दे दीजिए और बोल के दीजिएगा अगर तुम यहाँ पर 25 बॉलों के अंदर 50 नहीं मार सके तो तुम्हारा कोई एंकर रोल नहीं प्ले करोगे तुम, क्योंकि एंकर रोल प्ले करना तुम्हारा काम नहीं है भैया। जोल डेविस का काम है कि वो मेक श्योर करेगा कि मैं 15 में। बात ये है कि नीचे से जो रन है ना वो अब असल में जो बॉलें बच रही हैं सिडनी सिक्सर के पास वो तो जोल डेविस की इनिंग की वजह से बच रही है। अगर उसके आप रन निकाल दे तो इसके बल्ले में वैसे 5 बॉले सिर्फ 5 बस। तो 5 पे बाबर कह रहा है मैं 8 कर लेता, थोड़ा कम तेज खिला लो इसको। बता दिए ना मैंने। हाँ 35 बॉले 47 रन। हाँ तो उसके बाद 6 बॉले ली 3 रन बनाने के लिए। हाँ तो वो सिचुएशन को असिस्ट कर रहा है। क्या लिख रहे हैं 46 बॉले 58 रन। हाँ मैंने खुद लिखा है 46 पे 58। ठीक है अच्छा ये वैसी ही इनिंग है कि आप ये बच्चों को दिखाएं कि तहम्मुल से बैटिंग कैसे होती है। तहम्मुल से बैटिंग आप दिखाएंगे, यकीन करें आप लर्न करेंगे। अच्छा जो 46 पे 58 लिख रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, यानी कि अगर 41 पे 50 किए उसने, हाँ ठीक है, तो अगली 6 बॉलों पे कितने लिए उसने? 8 रन। ये T20 ट्यूब की इनिंग पे बात करें, साइम ने भी कुछ कर दिया क्या? T20 में अगर 120 बॉलों पे 120 रन बनाना कानून होता ना, ये T20 का सबसे बड़ा खिलाड़ी होता। अगर ये कानून होता कि एक बॉल पे 1 ही रन बनेगा, नो छक्का नो चौका, तो बेहतर ये है कि यार ये कप्तान होना चाहिए और इसी को ओपन करनी चाहिए, साथ में रिजवान को करना चाहिए। सिंगल है ना, सिंगल डबल करके आपको कंफर्म कर देंगे। तो रिजवान जो कोशिश करते हुए आउट हो रहा है, लोग कह रहे हैं फेल हो रहा है, और ये वही कर रहा है जो 2020 से कर रहा था और लोग कह रहे हैं कि ये 50 मार रहा है 2026 का पहला 50। यानी कि ये वो रिकॉर्ड है जो बाबर आजम ने 2026 में अपने ही तोड़ दिया। 2025 में 42 बॉल पे मारी, 2026 में 41 बॉल पे मारी, 1 बॉल कम कर ली उससे पिछले 1 साल में अपनी। तो जो रिकॉर्ड अलर्ट है वो यकीनन सिडनी सिक्सर के लिए देखने वाली बात है। मगर ये कि कमेंटेटर्स जो कहते हैं वो बिल्कुल सच होता है, और वो कहा भी गया एडम गिलक्रिस्ट की जानिब से। मुझे बुरा लगा कि एडम गिलक्रिस्ट तुझे इंग्लिश में नहीं उर्दू में बताना चाहिए थे, या बल्कि पंजाबी में बताना चाहिए था, ताकि ज्यादा लोगों को समझ में आए कि यार ये बोल क्या रहा है बाबर आजम के लिए। लानत है मैं ये कह रहा हूँ माइकल वॉन के ऊपर कि उसको प्लेजर तो मिल रहा है तस्वीर लगाकर, सेल्फी लेकर, मगर वो उस प्लेजर का नहीं बताओगे जो ऑस्ट्रेलिया ने तुम्हें बता नहीं रहा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तुम्हें एशेज तुम्हारे अंदर डाल के निकाली है, तो उसके वो प्लेजर भी तो हमें पता चलना चाहिए। असल प्लेजर तुम ढूंढ रहे हो, इधर उधर जाके ढूंढ रहे हो तुम्हें मिल गया बाबर आजम, एक बेचारा एक ऐसा खिलाड़ी जो आज भी 40 बॉलों में मार रहा है। उसने अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखा हुआ है, 38 हो 40 हो 42 हो। मैंने उसी तरह अंदाज से 50 करने, भले फरहान जो है कोशिश करता रहे 26 बॉलों के अंदर, 30 बॉलों के अंदर, 32 बॉलों के अंदर, भले साइम मारने की कोशिश करता रहे 22 बॉलों में। ये वो कह रहा है कि मेरा मुकाबला उन लोगों से जो कम से कम 40 बॉलें लेते हैं। क्या उसने T20 में 50 मारने, यकीनन वो अपने ही लेवल पे एक अलग ही ग्रेड और अलग ही लीजेंड बनते चले गए हैं T20 के अंदर। जिस अंदाज से आज की इनिंग देखने वाली थी, वो उसकी हाइलाइट्स भी देखने का दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि हाइलाइट्स में भी मैंने नहीं देखा कि कोई हाइलाइट्स लगाता हूँ मैच की, उसमें सिंगल डबल लगाता हूँ। उनकी मजबूरी ये थी कि पूरी इनिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा रन से सिंगल डबल ही थे, 16 पे 16, 11 पे 11, 12 पे 12, 13 पे 13, 25 पे 25, 24 पे 26, 28 पे 28, 30 पे 32, 30 पे 35, और उसके बाद 35 पे 41, अब तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं यार। 35 पे 47 और उसके बाद 41 पे 50। तो ये सोचने वाली थी, जब भाग के डबल लिया था, मुझे पता है 41 पे 51 रन बनाए बाबर आजम ने। गलत नहीं बोलना यार, मैं सही कर देता हूँ, लोग बोलेंगे यार भी गलत बता रहा है। मगर जो आपको मैथमेटिक्स मैंने समझाया कि 9 पे 9, 10 पे 10, 11 पे 11, 12 पे 12, 13 पे 13, ऐसा मोमेंटम कोई भी नहीं बना के जा सकता। रिजवान अपनी विकेटों पे आजकल बड़ा ध्यान दे रहे हैं, कैचेस लेने पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं। विकेट के पीछे वो बड़े काफी फुदकते हुए और चलते हुए नजर आ रहे हैं। मैच के बाद उन्होंने ले जाकर शरबत की एक बोतल बाबर आजम को पेश की और दोनों भाई गले मिले। तू थक गया होगा केमिस्ट्री, मैं तो जब जल्दी आउट हो गया, तुम थक गए होगे हैं। और नहीं, उससे मुबारकबाद दी होगी रिजवान ने, गले लग के कहा होगा तुम थक गए होगे यार, तूने वही किया जो तू पाकिस्तान के साथ करता रहा है, सिडनी सिक्सर के साथ भी वही किया। मगर अच्छा किया दोनों भाई गले मिल जाए। तो वो गले लगते हुए तस्वीर है उसकी, मैंने
कैप्शन मेरे जहन में यही था कि मुबारकबाद इसी बात की दी होगी कि दुनिया बदल सकती है। हाँ। हर आदमी 20 बॉलों में, 22 बॉलों में, 25 बॉलों में, 26 बॉलों में कर सकता है। तू मतलब शौक में पहले तू वही करेगा जो तू करता है, क्योंकि क्योंकि ना बल्ले में जाना है, ना टांगों में जाना है, ना हाथों में जाना है। सिडनी सिक्सर के लिए ये रन 15 से 18 ओवर्स के अंदर होते हुए नजर आ रहे थे, मगर वो उस वक्त मुश्किल पड़ गया जब उनके बल्लेबाज आउट हो गए। ये तो शुक्रिया उसका जोल डेविस का, जिसने सिडनी सिक्सर के लिए 2026 के पहले मैच में उनको फतह दिलवाई, वरना फतह भी जो है ना बहुत दूर जा रही थी, आखिरी बॉल तक जाती हुई नजर आ रही थी। एक गलत शॉट जोल डेविस का यकीनन सिडनी सिक्सर के लिए मैच में मुश्किलात कर दिया था, मगर इसकी फिक्र शायद उनको नहीं थी। तो सिर्फ ये टारगेट करके गए कि बोर्ड पे 50 होने चाहिए, टीम जाए भाड़ में, ये वाला उसको भी नहीं थी। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो उन लोगों को होनी चाहिए थी, जो इनके कोच हैं, उन लोगों को जिन्होंने इनके लिए पवेलियन बनाया, उन बच्चों को जो खासतौर पे सुबह उठ के सिर्फ इसका मैच देखने के लिए जाते हैं, उन मेरे घंटे के फैंस को जो सुबह पिछले 5 दिन से इस बात पे लगे हुए थे। परफॉर्मेंस तो दी ना उसने अच्छी, परफॉर्मेंस इनकी नहीं, परफॉर्मेंस सिडनी सिक्सर की। उनको अब पता चला होगा कि यार यही वाला बल्लेबाज तो हम यहाँ से भी पकड़ सकते थे। कहाँ से? यहीं से ऑस्ट्रेलिया में ही पकड़ लेते। गलतियों की तो तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि वाह बाबर बाबर बाबर। सिर्फ ये कह रहे हैं कौन सी तारीफ होगी जब ये 22 या 25, तो वो कह रहे हैं अभी अभी फॉर्म में आया, अब आहिस्ता आहिस्ता तेज होगा। नहीं, ये वो फॉर्म है, कह रहे आहिस्ता आहिस्ता तेज होगा। ये वो फॉर्म है जो कभी आ ही नहीं सकती। उसकी वजह ये ये वो वाले मैचेस देखते ही नहीं जहां पर बहुत तेज मारने की कोशिश की जा रही है। एक बात आपको सच और भी बता दूं मैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे आज के मैच में, जहाँ जोल डेविस ने 15 पे 34 रन मारे, जिसमें 2 छक्के 2 चौके भी शामिल है। आप अंदाजा लगाइए जब जोल डेविस मार रहा था तो ये मुंह भी नहीं लगा रहा था उसकी तरफ देखकर, क्योंकि वो बहुत तेज खेल रहा था। इसके मिजाज के खिलाफ है। कोई इसके अपोनेंट भी अगर तेज खेलने की कोशिश करता है तो ये घबरा जाता है, ये कहता है कि यार ये मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो। क्योंकि अब जो आवाज आएगी कमेंटेटर की वो यही आएगी कि यार एक आदमी सिंगल डबल कर रहा है जो पहली बॉल से आया हुआ, और दूसरा आदमी जो आया 12-13 ओवर के अंदर वो तेज मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये नीचे वालों का रोल सिडनी सिक्सर ने आज भी यही रखा है कि तुम खड़े रहो, तुम्हारे भी दुकान चली हुई है, तुम्हारे भी दुकान खुली हुई है, तुम्हें ही हमने बेचने के लिए मंगाया, तुम ही बीबीएल के जब से आए हो उसके व्यूज में बिलियंस में जाने शुरू हो गए। तुम्हारी ही वजह से बीबीएल जो है वो इस दफा ज्यादा देखी जा रही है। इस वक्त की जो बीबीएल की सबसे देखी जाने वाली फ्रेंचाइज है वो यकीनन सिडनी सिक्सर है, और उसकी अहम वजह बाबर आजम की बल्लेबाजी है। जिस अंदाज से उन्होंने 2025 से 2026 के दरमियान अपने आप को मॉडिफाई किया है, ऐसा मॉडिफाई तो किसी ने किसी बल्लेबाज ने किया होगा जिस अंदाज से। ट्यूब पर आओ साइम पर आने के चक्कर में खेल रहा है। कह रहे साइम ने कुछ किया, क्या कर दिया? साइम ऑलराउंडर है, बैटिंग में फेल है, बॉलिंग में है वो। उसकी बॉलिंग में बात कर लो ना, बैटिंग छोड़ दो तुम, बैटिंग तो गई खेल रहे हो उसने खुद। बाबर को हटिया। अबे नहीं यार, ये बुरी बातें नहीं करो भाई। बाबर ने क्या क्रिकेटर है भाई, वो मजाक थोड़ी हो रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस पर बात हो रही है, मतलब बताई जा रही है उसकी, ये थोड़ी बताया जा रहा है। मतलब ही स्कोर्ड सम रन्स, बट अनफॉर्चुनेटली वही रोना पीटना, वही जो पुरानी हाय है किलकिल, वही इसी गांव से कभी अच्छी खबर का ना आना, नेस्तीपन, और वही बेगैरती के लड्डू जो है वही हुआ है यार। मतलब अगर थोड़ा सा यार, अगर आपके 65 रन होते हैं इन्हीं बॉलों पे, कोई आपको कुछ नहीं कहता। सिर्फ 7-8 रन की बात थी। अभी 145 का स्ट्राइक रेट तो मेंटेन कर लो यार कम से कम। बिल्ली को भी बुरी लग गई, ऊपर चढ़ गई, ये क्या करने जा रही है अकेले? बिल्ला है, बिल्ला है भाई, ये जा रहा है, इसकी बिल्ली ऊपर ही है मुझे लग रहा है। तो ये जो जिस अंदाज से बैटिंग में कमाल दिखाया है वो उन लोगों के लिए तो अच्छा होगा जो मेरे ख्याल में कुछ और सोचते हैं, वो शायद टीम से बड़ा समझते हैं, या ये सोचते हैं कि यार रन लाने बहुत जरूरी है, तो वो तो मार गया अपने रन। ठीक है, और ये किसी को भी नहीं पता था, मैं भी नहीं जानता था कि यार 40 बॉलों पे 2026 में मरतबा फिर आपको, यानी कि क्रिकेट का जो पहला बॉल देखा वो देख के मुझे यही लगा कि यार एक तो रन कम बनाए मेलबर्न ने, रन उनके कम थे, मैं ये बता दूं 168, टारगेट कुछ भी नहीं था। ऐसी पिच पे जो बहुत आसान थी, जो बल्ले पे बॉल बिल्कुल सीधी आ रही थी, कम मारा उन्होंने। कम से कम 180 प्लस अगर रन थे जो कि बन सकते थे, नहीं बने उनके। 180 प्लस रन होते तो फिर मैं देखता। ये बात भी सही है, फिर मैं देखता कि चेज में कहां पर आपको मौका लगता। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि अगर आखिर तक एक शख्स खड़ा रहे और वो इतनी बॉलें खेल जाए, फिर नीचे जोल डेविस को आगे मैच फिनिश करना, जोल डेविस को भी बिल्कुल मैच फिनिश कर सकता है। इसलिए बता रहा हूं कि यार इफ्तिखार ने कई एक दफा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि यार ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि हर दफा आके हम ही फिनिश करें, यानी कि ये जो 60-70 बॉलें लेते हैं या 40-50 बॉलें लेते हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ये मैच सिडनी सिक्सर का आगे पीछे होता
तो क्या ये सूरत हाल होती है इस वक्त यहाँ पर? क्या इस तरह की बात की जा रही होती? देखिए यार, वो सक्सेस तो मिल गई, वो नीचे आ गए, एक बंदे ने फिनिश किया। हालांकि वो इतनी लेट आ रहा है खेलने के लिए, इतनी लेट आ रहा है खेलने के लिए, और उसके बाद उसको पता है कि यार अब जो एवरेज चाहिए टीम को जीत के लिए, वो मैक्सिमम एवरेज चाहिए। तो जिस एवरेज से वो खेला है 226 के स्ट्राइक रेट से, आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैच किस सिचुएशन में इसने पहुंचा दिया, किस सिचुएशन में पहुंचा दिया। क्योंकि ना बल्ले पे बॉल आ रही थी, ना सिंगल डबल की पूरी कोशिश की जा रही थी। यानी कि एक वक्त ऐसा था जहां वो कह रहा है कि मैं अगले मैच में कर लूंगा जरा तेज, अभी मैं सेट हो गया हूँ 50 करके। नहीं, आप कह रहा है नए साल की शुरुआत में मैंने की है 50। हाँ, ठीक है, भले स्लो की है, सुस्त की है, सुस्ती की दुकान की है। ये हमने कहीं कहा था कि करियाना शॉप पर करियाना नौकती है वैसे तो, बिल्कुल ही थकी हुई नौकरी हाँ है। करियाना तो इस पर नौकती इसकी। अगर आप बहरहाल पाकिस्तान, भाई शाहीन का क्या कह रहे हैं, शाहीन खेल लेगा वर्ल्ड कप। शाहीन की भी एक आया है मची हुई, कह रहे पाकिस्तान को बड़ा डेंट पहुंचेगा शाहीन के ना होने से। कि हारिस रऊफ को ना ठुकवा दे अगर शाहीन ना हुआ, कि भाई शाहीन भी नहीं है तो हमने हारिस रऊफ को अब ले लिया। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि 23 बॉलों पे 30 रन 130 के स्ट्राइक रेट से हो जाता है, जिसमें एक छक्का 2 चौके हैं। 46 पे 65 फरहान ने भी तो किए। जॉर्ज फिलिपी आता है, 12 पे 16 मारता है, वो चला जाता है। 18 पे 23 मोज़ेक हेनरिक्स मारता है। अब मुझे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो 15 पे 34 हैं, जिसमें 3 चौके 2 छक्के हैं, यानी कि अगर आप पूरे स्कोर कार्ड को देखेंगे, जो सबसे कम स्ट्राइक रेट आ रहा है ना, वो बाबर आजम का आ रहा है, सबसे कम। देख लें आप, देख लो ना, 127 हेनरिक्स का है, 130 डैनियल ह्यूज का आ रहा है, और जॉर्ज फिलिपी का 133 का स्ट्राइक रेट आ रहा है, जोएल डेविस का 226 का स्ट्राइक रेट आ रहा है, बाबर आजम 125 पे ठहरे में 125। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जोएल डेविस का काम नहीं था कि वो जब एक पावर प्ले के मजे लेने वाला एक बल्लेबाज ऊपर से खड़ा हुआ हो और वो अपने 50 की तगोदौ में लगा हो, जहां पर उसको 50 से बेहतर टीम के स्कोर को लिफ्ट करना हो, वहां पर वो सिंगल डबल करने की कोशिश करे और आखिरी 6 बॉलों पे 3 रन बनाए, यानी कि 50 के लिए किस कदर बेताबी थी, आप अंदाजा लगा लीजिए। वो कह रहा है जो काम पहले दिन करोगे वो करोगे पूरे वक्त। नहीं, रिज्जू कब करेगा? साल का आगाज इतना खट्टा हुआ, इतना मीठा, इसमें खट्टा मीठा नहीं शामिल, रिज्जू कब करेगा? उससे नहीं होगा। उसकी वजह उसको बॉल ही नजर नहीं आ रही, बॉल आ रही है घुटने से ऊपर, उसको चाकू चप्पड़ चलाना होता है, जो झाड़ू चलाता है, झाड़ू चलाता है ना, नीचे वाली बॉल पे चलाता है। नीचे वाली बॉल तो आ नहीं रही है, या तो मुंह पे बॉल लगेगी, हेलमेट पे बॉल लगेगी, घुमाओ जितनी घुमानी है, पाँव रख के जो चलाओगे बाउंड्री पे कैच आउट हो जाओगे, या बॉल खड़ी हो जाएगी तुम्हारी, जैसे वो एडम जंपा की बॉल थी और बोल्ड हो गई थी। या पीछे कट के कोई कट खेलने की कोशिश कर तो रेहान अहमद का बॉल घुस जाएगा। तो ये वाले ख्वाहिशात है, वरना रिशाद हुसैन तो मैं रिवर्स खेलने भी नहीं देता, क्योंकि रिवर्स पे रेहान अहमद खड़ा कर देता है। ये मसला ही सीधा क्यों, सीधा तो खेलने पहले फिर तो रिवर्स खेलेंगे। ये तो सीधा खेला नहीं जा रहा है, इनसे रिवर्स के चक्करों में लगे हुए। लेकिन यार थोड़ा बहुत क्रेडिट नहीं बनता इसका है? सिडनी सिक्सर को क्रेडिट को डिजिटल करेंसी वरेंसी में इसको क्रेडिट करा दे। सिक्सर को क्रेडिट दिया है कि आप, तुम्हारा हौसला है कि तुमने बर्दाश्त किया हुआ है। वजह ये है कि ये जो मामला है ना, ये इसलिए सोचने वाले होते हैं कि आप क्रेडिट प्लेयर को उस ड्यू प्रोसेस का देते हैं जिस प्रोसेस पे वो खेलता है। अगर ये ड्यू प्रोसेस है कि सिडनी सिक्सर ने भी तुम्हें कान में कहा है कि तुम एंकर रोल प्ले करोगे, भले पूरी टीम आउट हो जाए, तुम खड़े रहना, तो ये तो अलग है सीन भाई। ये मैं इस पे तो बिल्कुल एग्री नहीं हूँ कि नीचे 6ठे नंबर पर एक आदमी को आके मुंतजिर कह रहा है कि वो कह रहा है कि मैं अगले मैच में स्विच हिट मारूंगा। जो यार अगले मैच में क्या आता है क्या नहीं आता, यार स्विच हिट मारूंगा जो मुझे चेस में देखनी है 50 वो वाली, जहां पर 200 रन हो वहां देखनी है बजा, वहां ये आउट हो जाएगा, वहां ये कैच खड़ा कर देगा। मुझसे पूछ लो ना तुम, जहां पर एवरेज 10 या 11 हुआ, ये नहीं खड़ा रहेगा वहां, ये तो ये आउट हो जाएगा या बोल्ड हो जाएगा या एलबीडब्ल्यू हो जाएगा। ये कैच खड़ा टॉम बेंटन कह रहा है उस्मान तारिक तो बट्टा है, खड़ा करके निकल लेगा, क्योंकि इनका टारगेट सिर्फ यही है कि मेरे रन नजर आने बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं रन करूंगा तो माइकल वॉन भी मेरे साथ तस्वीर की नो लुक की प्रैक्टिस कर रहा है। कौन वो? और साइम पे क्यों नहीं बोल रहे आप? 29 रन 34 बॉले। तो ठीक है, वहां तो बांग्लादेश की पीछे भी तो फंसी हुई होती है। तो ये कह रहे ये भी 2 पेस विकेट थी। कौन सी 2 पेस विकेट? भाई जब बाबर खेलता 2 पेस हो जाती है। दुनिया की हर जगह पे जहाँ पे हो जाती है ना, वहाँ डबल पेस हो जाती है, बॉल यूं होने लगती है, यूं होने लगती है, पानी डाल के पच इशारे करना शुरू कर देता है यूं करके। अच्छा आप देख लीजिएगा, अगली कोई भी चीज जो 200 प्लस तक की होगी, वहां पर जब ये बैटिंग गीली कर देता है ना पिच, यूं करता हुआ जाएगा, यूं करता हुआ जाएगा। कोई भी चीज जो
तकरीबन 200 के करीब जारी होती है ना, वहां पे मैं देखना चाहता हूँ कि यार वहाँ क्या मोमेंटम है, वहाँ किस तरह से वहाँ ये विकेट देके चले आएंगे, ये हमें भी पता है, ये हम जानते हैं सारी कहानियां, कि ये ना हो कि आखिर में मैं फंस जाऊं और जो है वो मामला हो जाए। आज भी मैच जो है ना वो एक गले को आगे, ऐसे टाइम पे गले को आ गया था। ये जो लौंडा आया ना जिसका नाम ज्यूल डेविस है, मैं क्रेडिट इसको इसलिए दूंगा कि इसने मेक श्योर किया कि टीम का जो प्लान है वो ये है कि भैया वो तो नहीं मार रहा, हम तो इशारे भी कर रहे हैं, उससे नहीं लग रहे, ठीक है। वो कोशिश कर रहा था, ये नहीं है कि बाबर आजम ने कोशिश नहीं की शॉट मारने की। उसके बाद एक तो शॉट बड़े लिमिटेड है क्योंकि वो लिमिटेड एडिशन है, उसके अलावा उसके बाद वो वाली कोशिश बिल्कुल नहीं करता कि मैं थोड़ा हटके मार दूं, मैं थोड़ा ऊपर से मार दूं, मैं थोड़ा पीछे करके मार दूं, मैं थोड़ा पुल वुल मार दूं, मैं दिल स्कूप टाइप की मार दूं, तो वो वाली हरकत तो मारता क्यों नहीं। उसकी वजह है कि वो उसको सीखने का ना तो टाइम है उसके पास, ना वो इस तरह की प्रैक्टिस करता है। हाँ, नीचे वाली बॉल पे जिसमें उसने छक्का मारा जो वापसी कह रहा बड़ा खूबसूरत है, ये वाली बॉलें जो घुटने से नीचे हैं उन सब पे सारे शॉट आते हैं। यहाँ पर जो भी बॉल थी वो हसान खान ने दिखा दी बैक टू बैक 2 छक्के मार के, बड़ी क्लास। यहाँ की बॉल पे 2 से 3 मरतबा आउट होके जा चुका है ACB। अच्छा, यहाँ की बॉल पे एक सामने खड़ा किया, एक इधर खड़ा किया। लेकिन साइम अयूब की कारकर्दगी भाई अप टू द मार्क नहीं है। अगर कहीं भी खेलना है फरहान डेड ओके नॉट दैट वेल। 46 बॉलें, विकेट का भी फर्क है। अगर आप BPL को भी थोड़ा लाइमलाइट में ले रहे हैं, लेकिन साहिबजादा फरहान को भी 46 बॉलों पे 75 रन करने चाहिए, जो अब उसका स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, जिस तरह के वो छक्के मारता जा रहा है। लेकिन बाबर आजम की जो बात हो रही है, लोग बोलते हैं पूरा शो बाबर, बात ये नहीं है, बात है कि रिजवान पर भी बात होनी चाहिए। रिजवान बिल्कुल ही एक यूजलेस क्रिकेटर डे बाय डे साबित होते जा रहे। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है भाई, जब 4 साल तुम्हें जो है वो क्या वो प्यारा वाला बच्चा, फीडर वाला बच्चा बना के तुम्हें खिलाते रहे, तो तुम्हें गैरत शर्म नहीं आई कि एक इंसान हमें इतने अरसे से गोद में रख के बस खिलाया जा रहा है, प्यार किया जा रहा है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौन सा काम, अभी कल ही आप वो क्लिप रिन्यू करके सुन रहे थे, कौन सा वो 2023 वाला, वही कि मैं वैसे खुश नहीं हूं। वो टीम के लिए ठीक है, लेकिन मैं 5 पर नहीं, मैं 4 पर। फिर तूने 4 पर किया क्या? कुछ भी नहीं। अफगानिस्तान के मैच में देख, तू आउट ही होने आया था, आखिरी 4 तूने हरवाया हमें घर पे। आखिरी 4 पर इसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज हार गया ODI। ये 4 नंबर की जिद जो है ना, ये छूटी नहीं इनकी। और ये 4 नंबर पे सुबह वो नेस्टी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, बाबर से लिपट के यूं तस्वीर खिंचवा रहा है। और सलमान से तूने शाहीन शाह अफरीदी ने कोई हल्फ लिया भाई तुम्हारे से कि तुम्हें 4 नंबर पे खिलाएगा? मैं तो शाहीन की स्क्रूटनी भी करूंगा यहाँ पर कि यार किस हैसियत से रिजवान को अभी वो खुद तो खेल ले मौका दिया जा रहा है। वो तो T20 में तो बिल्कुल ही मुश्किल नजर आ रहा है मुझे शाहीन शाह अफरीदी, जो इस तरह की रिपोर्ट उनकी आ रही है कि हारिस रऊफ जो हाईरूफ बने हुए वहां पर, ठीक है, वो खेलता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के हो जाए तो अच्छा, उनको तो पकड़ के रख लेना चाहिए। दूसरा ये कि नसीम इस स्क्वाड के अंदर है, मैं फिर कह चुका हूँ कि नसीम जितना दूर आ जाए उतना अच्छा है। वो यूं करता हुआ कर सारे मैच हरवा देगा, सारे मैच हरवा देगा यूं कर करके। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये इसकी ना बॉल इधर होगी ना उधर होगी, ना दोनों तरफ हिलाएगा ये। हाँ, ये खुद इधर उधर होता रहता है, जिसकी वजह से टीम के अंदर वापस आ जाता है। नहीं कह रहा है मैं दोनों तरफ हिला लूंगा, मगर ये कि जितना दूर नसीम से रह जाए, शाहीन अपनी इंजरी की वजह से प्रोबेबल्स में शायद मुझे नजर नहीं आ रही T20 वर्ल्ड कप के। हारिस को ऑस्ट्रेलिया में रोक लिया जाए, इसको कहा जाए कि T20 वर्ल्ड कप के बाद तुम्हें छोड़ेंगे। बाबर आजम को अगर इस 50 के ऊपर सलमान लेगा तो फिर सलमान की खैर नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सलमान किसकी लेगा ये, अब सलमान की भी लेगा। सरफराज की ले ली, सही है, फिर पता नहीं शोएब मलिक की, अब सलमान पे आई है ये। सलमान तुम्हारे लिए अगर मुजरे सेहत कोई बल्लेबाज है तो वो ये है, उसकी वजह ये कि पूरी टीम का मोमेंटम खराब कर देगा। ये अपने आप को बजाते खुद ये पेश करता है बोल करके मैं एंकर करूंगा, मेरा काम मारना नहीं है। साइम तेरा काम मानना है, साहिबजादा फरहान तेरा गया। बट ड्रामा अंदाजा लगा लीजिए कि जब मैं जाऊंगा तो जो है वो ऊपर रन हो चुके होंगे, या तो साइम मार चुके होंगे या शादाब मार चुके होंगे। मुझे बॉलें मिल जाएंगी खेलने की, क्योंकि वो लोग कम बॉलें लेते हैं, तो मुझे नीचे खेलने को 25-30 बॉलें मिल जाएंगी। इनका टारगेट आज भी वही है कि इस 120 बॉलों में से 40 बॉलें मैंने किसी तरह पकड़नी है। अब वो बाज दफा लग जाती है इनके हाथ की, चलो भाई ठीक है यार, ऊपर से दोनों अगर आउट हो गए तो फिर मौका लग जाता है। मगर आपने यहाँ पे भी देखा होगा जहाँ 2 मरतबा बैक टू बैक डक भी इनको मिला, फिर 110 के स्ट्राइक रेट से पाकिस्तान से 8 मैचेस भी खेल गए T20 के। ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर कहा जाता है कि बाबर आजम के लिए सूट करती है वो पिचेस। बाबर आजम बैक फुट पंच अच्छा मारते हैं, कवर ड्राइव बड़ी धनाधन देते हैं। तो यार तुम्हारी कवर ड्राइव पे 22 बॉलों पे 50 क्यों नहीं आ रहे तुम्हारी कवर ड्राइव पे? 2-3 मार दो, एक ही दफा सुला दो, लोगों को बेहोश कर दो। मैं तो कह रहा हूँ 2-3 कवर ड्राइव मार के बेहोश कर दो पूरी दुनिया को, तो अच्छा दिखाओ लोगों को कि यार देखो कैसी ऐसी होती है। ऐसी होती है। ग्रुप भी तुम्हारी ही कवर ड्राइव को सबसे बेस्ट बोलता रहा, यानी कि गूगल भी ये बोले कि यार ये गूगल बेस्ट कवर ड्राइव, इसकी घंटे की नहीं, छक्का बड़ा खूबसूरत। देखे जब एक इंसान के पास ऐसे स्ट्रोक्स हैं जो उसने उस स्पिनर को मारा, तो बात ये व्हाई नॉट
आप फ्रीक्वेंटली उनका यूज करें। कौन है वो? मसला 125, पता नहीं वो बॉलर खुद सर मार रहा है कहीं जाके दीवार पे, कह रहा है हमें मेरी जिंदगी में लानत, मैंने किससे छक्का खा लिया। वो यही कह रहा है। लेकिन ठीक है यार, पूरा कॉमेडी शो होता है, बट दैट वाज सम शॉट यार इफ्ती भाई। मैच में बहुत सारे शॉट लगे, बट दैट वाज सम शॉट यार। जो भी था वो बड़ा एफर्टलेस मारा है बाबर ने यार। इतना टैलेंट है, मसला डर का है। अश्विन था, क्योंकि डर के आगे जीते। चक्रवर्ती था, क्या हरभजन सिंह था, क्या सकलैन मुश्ताक को मार दिए, क्या शादाब को छक्का मार दिया, क्या साइम को छक्का मार दिया, यानी कि अबरार को मार दिया, सुफियान को मार दिया। स्पिनर कौन था, मुझे एक नाम बताओ उसका, स्पिनर कौन था वो? उसका तो नाम भी ऐसा है कि ख्याल में मोहल्ले में उसको कोई पुकार भी नहीं पाता होगा। स्पूर्स नाम है उसका यार। वर्ल्ड क्लास स्पिनर है वो, कमाल, दुनिया के वो खिलाड़ी बीबीएल में आपको मिलेंगे। अच्छा स्पिनर है, यानी कि दुनिया के अच्छा स्पिनर है। तो शेफील्ड में पता है उसका रिकॉर्ड क्या है? मैंने चेक करके बात करता हूँ। बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है उसका। चेक करके कभी किसी ने उसे चौका तो मारा ही नहीं है, सिर्फ छक्के। जैम्पा को मार के दिखा दे। जैम्पा को मारे उसने, एस्टन अगर खेल रहा है उसको मारे। वो लाहौर में नहीं मारे, 349 के चेस में इमाम के साथ मारना, वहां जहाँ बॉल यहाँ पेट पे आ रहा है। नहीं, जैम्पा का तो वो तो आगे के पीछे खेल जाता है। यहाँ खेल गया था से ऊपर आ रहा है वर्ल्ड कप में, जैम्पा का वर्ल्ड कप में खेल गया था ना। वहां छक्के लग रहे होते ना जैम्पा को, तो रिजू साहब ऐसी की तैसी कर चुके होते, टांग रख रख के दे चुके होते सही वाले छक्के। तो यार जिसको तुमने मारा है वो तो दिल भरने के लिए आया था, वैसी कराने के लिए। उसने बॉल तुम्हें दिया कि जाओ लो मारो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो लग गया, अब खत्म बात। अब उस बॉलर का भी नाम बन गया बेचारे का, वरना आउट तुम्हें करने में। आमिर क्या चाह रहा है? आमिर क्या कोई क्रिकेट खेलना चाह रहा है? अल्लाह ना करे दोबारा से। यार मेरे ख्याल में अगर शाहीन आपके पास नहीं है तो आमिर कुछ ऐसा ही कह रहा है। ये दोनों में से कोई एक बेस्ट चाह रहा है। हाँ, जबकि अगर T20 की साइड देखी जाए पाकिस्तान की तो श्रीलंका के अगेंस्ट जो सीरीज है, मैं आपको ये बताऊं, ये बड़ी अहम है सलमान के लिए। यहाँ मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपको श्रीलंका में 3 नंबर पे सस्ता बैट्समैन नहीं चाहिए, सुस्त बैट्समैन नहीं चाहिए, 40 बॉलें लेने वाला बैट्समैन नहीं चाहिए। तो 40 बॉलें वो बैट्समैन ले रहा हो, या 42 बॉलें, या इवन 46 बॉलें वो बैट्समैन ले रहा हो जो 100 मार रहा हो उसके ऊपर। वो कह रहा मैं मारूंगा, कबूल नहीं है यार। मैं फिर बोलूंगा कि बजाय ये कि आप इस लीग, जो एक कमर्शियल लीग है, यहाँ पर जहाँ बाकी लोग चांसेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, बाबर आजम चांस लेते हुए नजर नहीं आ रहे। जहां वो चांस लेते हैं, दुनिया के बदतरीन थके हुए अननोन बॉलर के अगेंस्ट वो चांस लेते हुए, वो भी इन्होंने ट्राई छक्के की नहीं की है। वो शॉट अगर आप देखोगे तो वो बस बैठ के थोड़ी सी ऊपर आ गई है, बॉल तो छक्के पे चली गई है। वो कोई बाकायदा ट्राई नहीं है। मैंने नहीं देखा कि यार जिसमें कहीं आपको फील हो रहा हो कि बाबर आजम ने कोशिश करी है कि यार कुछ डिफरेंट स्किल के साथ खेलने की कोशिश करें। तो अगर ये खेल रहे होते तो 4 मैचेस में कोई 2 मैच तो इनके, या 1 मैच तो कौन सी होती है ये डिफरेंट स्किल जिसके साथ ये खेलेगा? जो डैनियल क्या नाम है, जोल डेविस क्या कर दिया उसने? एंड वाला ऐसे ही मारता है, इफ्ती चाचू भी मारते हैं इतना तो। अच्छा मैं फिर बताऊं आपको, जो पहला इसका वो कह रहा है अगर मैं खड़ा नहीं होता जो पहला और आगे तक मैच नहीं ले जाता तो ये 60 रन तो नहीं करता ना जो डेविल। जो पहला 50 है वो फिलिपी की वजह से, याद है आपको? उसने जो मारे थे फिलिपी, याद है ना? तो बात सीधी सी है कि जहां पर इसको मौका लग जाता है, क्योंकि शानी पार्टियां तो है, ये इनका टारगेट ही यही है कि टीम की परफॉर्मेंस, वो तो कोच बताएगा, वो कप्तान बताएगा, मैंने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, ताकि मुझे ये करार रहे कि लोग ये ना बोलेंगे तेरी वजह से हारे। हमने हमेशा टारगेट किया है कि आपकी शिकस्त की वजह इस फॉर्मेट में खासतौर पे बनती क्या है, तो वो जो बनी है वो यही है। आज इनकी जीत की वजह वो जोल डेविस है। और मैं तो सीधी सी बात करूंगा यार कि अगर वो 5 बॉलें रह गई थी तो 20 ओवर तक आपने 41 बॉलों में 50 का इंतजार किया तो क्यों किया? ये एक बड़ी अहम चीज है। किया तो क्यों किया? डेविस को 15 बॉलों पे क्यों मारने पड़े? आपने 35 बॉलों के बाद अगली 15 बॉलों पे तूने 46 पे 58 किए तो क्यों किया? छक्का क्यों मारा? 3-4 चौके क्यों मारे? तूने ये रन 38 बॉलों पे क्यों नहीं किए? 15 या 40 पे क्यों नहीं किए? 15 बॉलों पे अगर उसके 15 रन होते ना जोल डेविस के, तो मैं क्रेडिट बाबर आजम को ही देता, क्योंकि बाकी रन उसको मारने पड़ते ना। मगर बात वही है ना कि यार जब आपका बल्ला ही 50, देखिए मैं आपको बताऊं, जोल डेविस कर गया, वरना ये आउट होके चला जाता उसके बाद घबराहट में कि यार इतने सारे रन मैं फंस जाऊंगा, मेरे 50 हो चुके हैं, ये आखिर में रह जाऊं मैं, और ये पता चले कि यार वो कह रहा है टारगेट कम था, कोई
कह रहा है वरना आखिरी 4-5 पे 4 छक्के उसने टारगेट किए हुए थे कि मैं मारूंगा। 150-160 के लिए तो रिजवान और बाबर मशहूर है ना, ये तो आपको पता ही है। दोनों भाई 130-132 रुपए दोनों भाई की इस्तिलाह हमने इस्तेमाल करते हैं ना, वो यही है। लेकिन रिजू साइमंड को क्या हो गया यार, इतना बुरा नहीं खेलता था रिजवान, इससे बुरा तो देखा है मैंने, इतना बुरा नहीं देखा कि वो 9-10 बॉलें ले ले और फिर आउट हो जाए। मैं ख्याल में बांग्लादेश प्रीमियर लीग जाना था यार। हाँ वहाँ ना, हाँ। वहाँ वो झाड़ू वाड़ू चला लेता, फिर जब तो झाड़ू भी नहीं चल रही। असल में उसने पूरा ग्रुप तो साइम क्या कर रहा है, पूरा ग्रुप उतारा है। ये मुझे लग रहा है अब इन्होंने सोचा पाकिस्तान क्रिकेट से तो छुट्टी हो गई, तो ये बीबीएल को साए में ले आए, बीबीएल को साए में ले आए। बाबर से रिजवान, रिजवान से हारिस, हारिस से हमें जनरेटर का कब है मैच। ये मैं आपको बताऊं, बीबीएल में जनरेटर तू कब खेलेगा भाई। बांग्लादेश की जो पिचेज हैं और श्रीलंका की पिचेज जो हैं 19-20 का फर्क है, ये बता दूं मैं आपको। यहाँ पर टोटल कम होता है, चेस करना जरा मुश्किल होता है वहाँ पे बांग्लादेश में भी, और ऐसे ही श्रीलंका के अंदर है आपको। हाँ यार, लेकिन एक बात सच है, अपार्ट फ्रॉम देयर परफॉर्मेंसेस, यहाँ हिज परफॉर्मेंस, बाबर मशहूर बहुत हो रहा है, बहुत शोर मचा हुआ ऑस्ट्रेलिया में उसका। जिस बात के लिए उन्होंने लिया था ना, एक वो रख लेते, शक्ल दिखा देते कि भाई मतलब तू है, दिखाने को तू है, अब बाकी मंजन चल ले। बाकी तो आप फिलिप ही दिखा दिया मैंने, जोएल डेविस आपको दिखा दिया, मतलब जो रन्स मशीन्स आपकी नजर आ रही हैं सिक्सर की जीत के अंदर, तो यही बात है नजर आ रही है। जबकि बाबर आजम यही है, पुराने ही रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए नजर आए। पहला 50-42 बॉलों पे, उसके बाद जो 50 है 41 बॉलों पे, यानी कि अब जो आएगा वो 40 बॉलों पे। नींद से जाग रहा है, अबे यहाँ आएगा ही नहीं वो, इतने सुस्त लोग। आ गया मेरा पोटा मिलना। T20 बिल्ली कहाँ है, हर 50 में एक बॉल का नीचे चला गया, तो इसका मतलब ये कि अगर ये भी नीचे ही जा रहा है। सलमान अली आगा के मत्थे मारे जाएंगे, ये मत्थे मारे जाएंगे। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग अब भी ख्वाहिश कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज पे तो वो मौका देना चाहिए। क्या, क्यों मौका देना चाहिए? आपके लड़के तैयार हो रहे हैं वहां पर, जो स्क्वाड पाकिस्तान का अनाउंस हुआ है श्रीलंका के लिए, यही ऑस्ट्रेलिया पे रखे और ये T20 वर्ल्ड कप के ऊपर रखे। इसमें अगर जगह बनाई गई, उन शिकस्तों की जगह बनाई गई, तो फिर वो टीम का मोमेंटम सलमान बना नहीं पाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। उसका एक रिकॉर्ड है सलमान का, शेख कह रहा, वो कह रहा है मैं 30 पे 100 करूंगा। मैं आपको बताऊं, अगर सलमान एशिया कप का फाइनल कहने में क्या, फाइनल खेला था, तो उसकी वजह ये थी कि उसमें ये ना मोमेंटम था ना ग्रेड था। अगर ये मोमेंटम और घंटा आपको अगर आपने रख लिया एक मरतबा फिर, तो फिर T20 वर्ल्ड कप का तो भैया अभी से मैं पढ़ लेता हूँ, करा देता हूँ, मैं दुआ करा देता हूँ। क्योंकि वजह ये है कि आप जब प्लानिंग करेंगे तो वहीं एक साजिश नजर आएगी। क्योंकि वजह ये है कि आप पूछेंगे जरूर कि यार वो सीनियर है, कुछ है, ये है, वो है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि यार आपको T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम में आपको किसी मतलब ऐसे खिलाड़ी को डालना चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप जैसे चली इसी को वैसे रहा। अब ये मत कोई चला दे ये वाली खबर के यार पता चलेगा इस दफा T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा खिलाड़ी, अब यार सबसे बड़ा खिलाड़ी जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको कि किसने सबसे ज्यादा रन माने। बहरहाल ये तो खैर एक ऐसी लीग है जिसके ऊपर ये कहा जाए कि उससे बेहतर ILT20 या बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है। वजह ये कि पाकिस्तान ने अगर कोई खिलाड़ी लेने T20 वर्ल्ड कप के लिए, अगर कुछ चेंजेस के बाद को खिलाड़ी लेने, तो आपको जो कंडीशन के हिसाब से खिलाड़ी मिलेंगे वो या BPL में मिलेंगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, या फिर ILT20 के अंदर ही आपको मिलेंगे। क्योंकि ये वो कंडीशंस होंगी जो श्रीलंका में काम आएंगी। फिर आपने 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने, होम सीरीज, यहाँ पर भी वही कंडीशन आपको होंगी। तो जो पाकिस्तान को जो अब लड़का चाहिए होगा, जो ठीक है चाहिए, कौन होगा? ड्रॉप इन पिचेस वाले तो लड़के बिल्कुल ही नाकारा हैं आपके पास, क्योंकि वो जब वापस आएंगे तो अपनी नाकामियां जो मिलेंगी ना T20 वर्ल्ड कप में, वो ये बोलेंगे जब हम। बट यार आई थिंक के हम अभी प्रॉपरली रेडी नहीं हो रहे। जो हमारे लड़के इधर उधर गए हुए बड़े फ्लॉज आ रहे हैं, साइम के, बाबर, देखो वो इनिशियल स्क्वाड में सब जानते हैं, अगर उसे अब ड्रॉप कर दें, क्योंकि लास्ट सीरीज में वो पाकिस्तान में था, उसे बिग बैश लीग खेलनी है तो उसे सिलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन अगर यही वाली कारकर्दगी रहेगी तो यार आगे देखना चाहिए ना। फिर तो आगे तो देख रहा है सलमान को लाया क्यों है आगे देखने के लिए? सलमान को सलमान जो है वो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड, या तो फिर रिवाली सिनेमा चले जाए आप लोग, वहाँ लगती है पश्तो फिल्म, रीनो में लगती है, यूं करके जो खड़े होते हैं रीनो टोपक जमा कानून था अंकल सरिया के सामने, हाँ, तो वहाँ चले जाए। वहाँ जो अच्छी फिल्म लगती थी ना, उसको हॉरर कहते थे। अच्छी वाली फिल्म हॉरर है। दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है मेरे रिज्जू को इस दीवार के साथ, पाकिस्तान की टीम में। देखो यार, एक सलमान के साथ अगर फिर ये ज्यादती करी ना कि दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया, हाँ, मैं खुद करूंगा, कहा गया कि इस दीवार के साथ खड़े होकर करना मना है, तो यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने अपनी दीवार हो,
अगर आजादी देनी है सलमान को, फैसलों के अंदर आजादी देनी है, तो वो शायद क्रिकेट सेंस उसके अंदर है, वो ये इस बात को जानता है इस बात को कि यार मुझे उन खिलाड़ियों को लेके नहीं जाना जिनके पास शिकस्तें हैं, इवेंट्स की शिकस्तें हैं। असल में आप इवेंट खेलने के लिए निकलना है, ये जो आप सीरीज वगैरह खेलेंगे ये दिल पेशावरी होगी। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका वाली जो सीरीज है वो मैं फिर आपको बता रहा हूँ अहम है। पाकिस्तान का जो भी लौंडा खेलेगा नंबर 3 के ऊपर, यानी कि ये वो नंबर है जिसके ऊपर उसने अपनी धाक बिठानी है, और वो जो भी खेलेगा वो सबसे ज्यादा रन बनाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। नंबर 3 के ऊपर मैं मुझसे पूछेंगे तो इस स्क्वाड के अंदर सिर्फ नवाज ही एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपको 3 नंबर पे यूटिलिटी दे सकता है। हाँ, एशियन कंडीशंस में तो डेफिनेटली आप मोहम्मद नवाज को आपने मौका देना चाहिए, और ऐसा लगता है कि कुछ फैसले नवाज करना चाहिए फेवर में होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप नीचे से हो जाए मना किसी ने नहीं किया उसको, कोई खिलाड़ी है तो यही एक नजर आता है। बाकी सलमान खुद 4 पर आता है, तो 115 110 के स्ट्राइक रेट वाले 2 लोग एक साथ तो चल भी नहीं सकते, यानी कि एक ही शलवार में आप लास्टिक भी और इजारवन डाल नहीं सकते। हाँ, यही तो बात है। ठीक है, आप इजारवन भी डालें और इजारवन मतलब नाड़ा भी डालें और फिर लास्टिक भी डालें, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता। सलमान जो है वो क्योंकि कप्तान है तो वो तो लाजिम होगा, कंपलसरी सवाल होगा कि सलमान तो स्क्वाड के अंदर है। अच्छा, फिर अब जब सलमान स्क्वाड के अंदर है तो फिर आपको 3 नंबर पे उसको मौका देना है, जो एटलीस्ट कम से कम यार 145 सलमान वर्सेस बाबर, नहीं कंपैरिजन सलमान कप्तान होगा भाई। अगर 6 ओवर में 50 रन आपको ऊपर से दे देते हैं फरहान और साइम, तो फिर नीचे वाले जो अंजाम दिख रहा है, मुझे दिख रहा है किसी दिन ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर भी फिल्म बना देंगे, हम तंग आ जाएंगे। वो आज एक कह रहा था बाबर सेट हो रहे, वो मायूस था क्या इसका नाम इतना बड़ा है लेकिन ये करता कुछ नहीं है। नहीं, एडम गिलक्रिस्ट ने आज कह दिया, उसने मतलब दिल पे हाथ रख के, तो चलो दो दरिया साफ लफ्जों में उसने ये कह दिया कि यार जिस अंदाज से बाबर आजम T20 खेलते हैं वो कभी तो काम करेगा, ज्यादातर नाकाम होगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है यार, मैं आपको बताऊं कि जिस अंदाज से आज बाबर आजम ने मैच को 20वें ओवर तक पहुंचा दिया ना यार, ये ज्यादती है, मैं ये कह रहा हूँ ये ज्यादती है। यहाँ आप अपने 50 के लिए 6 पूरा ओवर पी रहे हैं यार खड़े होके यार, यानी कि 6 बॉलों पे हरवाया किसने उनको? तो ये जो रिजू ने, नहीं रिजू ने भले ना हरवाया, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो रन कम थे यार, रन ही कम बनाए थे। हाँ, रन कम बनाए आज भी 10 बॉलें ले गए थे रिजू साइमंड, ये बात हाँ ना लानत, ठीक है। मगर ये कि यार मैं ये कह रहा हूँ कि जिस अंदाज से आपने टीम को एंकर अगर आप कर रहे थे तो टॉप ऑर्डर में कर रहे थे। आज मेरा हारिस रऊफ खेलेगा, देखिएगा फिर जो रन उस खर्चे ने मारे ना नीचे आगे जोएल डेविस ने, वो तुमने ऊपर मार देने थे। तुम्हारे यहाँ 41 बॉलों पे एटलीस्ट 80 रन नजर आए। पर्थ ने खूब मैच हराया है यार, पर्थ ने हरिकेन्स को जो मैच हराया 229 यार रन होते हैं ना, 58 नहीं 78 रन नजर आ रहे, 78 रन नजर आ रहे होते ना, 164 कम थे यार। उसमें रिजवान की 9-10 बॉलों का भी हाथ है, बिल्कुल 10 बॉले 6 रन, मतलब एक मरी फैला के चला गया ये आदमी। हसन खान ने फिर भी जो है वो देखो 39 कर लिया, उसकी सही सेटिंग। अगर आपने इतनी फेयरवेल देनी है, इतनी मतलब फ्री स्पेस देनी है बाबर आजम को, तो आप यूं करें ना कि पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान रहा है 8-9 साल पहले, और हसन खान ये कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी थे, लेकिन समझ में आने वाली बात ये थी कि इनके कुछ मसाइल हुए। तो देखें अब ये बिग बैश लीग तक पहुंच चुका है, और ये लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी करता है, 3D टाइप का प्लेयर है। इसने एक बार PSL में भी 5 साल पहले कैरन पोलार्ड को छक्का मार दिया था और मैच जितवा दिया था लास्ट में, तो इसकी थी। लेकिन सुनने में आता है वहां की मैनेजमेंट और शायद इंक्लूडिंग सरफराज अहमद कोई गड़बड़ छड़बड़ हुई थी, तो वो गड़बड़ छड़बड़ जो है वो फिर खत्म हो गई। हाँ, वो रमेश भाई तो BPL में, हाँ कहाँ है विल्यू मेरी मी वाले, और वो ये समझे थे कि शायद बाबर आजम को BPL ने लिया है, वो तो जब वहां चलेगा तो पता चला तो BBL ने लिया है। समीर विल्यू मेरी उनके साथ धोखा हुआ रमेश भाई के साथ, वो BPL और BBL के झटके में आ गए, वरना तो शायद BBL में जाते। मेरे ख्याल में यार ऑस्ट्रेलिया में तो कमेंटेटर्स की जरूरत पड़ती नहीं है, उनके पास ही सारे ही हैं, वो आप अंदाजा लगा लीजिए जिस तरह की कमेंट्री वो होती है, खुला डुल्ला होती है, मतलब उसमें कोई दो राय तो है नहीं कि यार वहाँ पर यार वो क्रीम भी तो नहीं लगा पा रहा रिजवान, तो वहां मना हो गया। वो एंड्रू साइमंड्स आ गया ना रात को उसके कमरे में रूम, वो कह रहे देख भाई मेरे मुल्क में तू मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर। क्रीम का असल में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगा था, क्रीम का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। हाँ, ये जो मैं आपको बताता हूँ ना कॉन्ट्रैक्ट, ये कोई भी चीज जो लगाई जाती है दिखाई जाती है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में लगाना भी मुमाने है वहाँ पर, वो उसकी वजह है कि वो एसोसिएट की जाती है उसके नाम से, क्या कहते हैं एंड्रू साइमंड के नाम से। तो ये BPL तो चलता रहेगा, BBL तो चलता ही रहेगा यार, चलता रहेगा। और इसमें मैं ये नहीं चाहता कि यार कोई ऐसी शिकस्त मुझे नजर आए
जो सिडनी सिक्सर के लिए एक तो वैसी मुश्किलात है, हाँ। ठीक है, क्योंकि वो अभी भी देखे तो वो उस रेस में तो है नहीं, 2 या 3 पर शायद वो है अभी तक, हाँ। मगर ये कि वो उस रेस में अभी है नहीं, मगर कर सकते हैं। उस रेस में है नहीं, और ये आने वाले वक्तों में वो उस रेस में नजर भी नहीं आ रहे। आज के मैच का शौकर है मेरे लिए कि वो 20वें ओवर तक गया कैसे यार। एक मैच जो 168 का था, जहां पर आपको ऊपर से भी रन मिलने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे से भी रन मिले, एक ही खिलाड़ी तो है उनका जो सिफर पे आउट होके गया, बाकी तो आप देख लें कि सबके रन है। आपको जो मैंने आपको स्ट्राइक रेट बताया कि इस पूरे स्कोर कार्ड में जो सबसे कम स्ट्राइक रेट है वो आपके टॉप ऑर्डर में बाबर आजम का है। तो वो जो सूरत हाल नीचे जोल डेविस को फेस करनी पड़ी, बाबर आजम ने फेस ही नहीं करी, वो उस म्यूजिक की तरफ गया ही नहीं, वो उसने उसी का टारगेट किया जो वो करता आया है, और वो यकीनन सिडनी सिक्सर के लिए भी नुकसानदेह होगा और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी नुकसानदेह, जो पिछले 4 सालों से होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के इस स्क्वाड में किसी एंकर की जरूरत नहीं है भाई। किसी को लगता है कि एशिया कप में कोई ऐसा बल्लेबाज होता कि जहां पर आप एक एंकर करने वाला, तो जरूरत ही क्या थी। मुझे बताएं, 148 का मैच भी तो पाकिस्तान ने फंसा ही लिया था इंडिया वाला, वो तो हारिस बेतिया ना पिटता, वो तो सरकारी जो हाई रूफ जो है वो अगर ना पिटती तो आप जीतने की तरफ जा रहे थे उस मैच को लेकर। तो जो सूरत हाल है वो ये जरा समझने वाली है कि ये जो कुछ 4-5 खिलाड़ी आपके ऐसे हैं जो जिनको एक आजादी है कि यार वो हर तरह से स्क्वाड के अंदर होंगे, जिनको ये यकीन दिलाया हुआ है कि तुम कितने भी बुरा परफॉर्म कर लो, किसी भी इवेंट में टीम को लेके गिर जाओ, तुम खेलोगे। ये गारंटी एक तो खत्म होनी चाहिए। फिर दूसरा ये कि अब जो स्क्वाड है उसमें आपके पास नंबर 3 का बल्लेबाज है, और श्रीलंका टूर पे अगर 3 नंबर पे आपने मौका जिसको दिया वो स्कोर कर गया आगा सलमान, तो फिर उसके साथ ज्यादती होगी। मैं ये बता रहा हूँ कि आप उसको हटाएंगे और किसी अपने दोस्त यार को टीम में डालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान इनके साथ जीत पे नहीं जा सकता। 6 इवेंट बहुत होते हैं यार, 6-7 इवेंट बहुत होते हैं, मतलब अब बर्दाश्त की हद भी खत्म हो चुकी है। हाँ ये जरूर है, क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, उनका ब्रेड एंड बटर बिल्कुल चलते रहना चाहिए। जो खुश होता है 40 बॉलों में 50, समीर बोल रहा हूँ मूड में, मैं भी मूड में हूँ, बुला लें वो जो 50 बॉलों पे या 40 बॉलों पे 50 मारने वालों को वेलकम करते हैं, उनको बुलाने दें यार। ये अगर बीपीएल में नहीं होते तो बीपीएल में होते, बीपीएल में नहीं होते ILT20। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल है यार आपका, लेकिन ले लेता हूँ। आपने बड़ी मेहनत से सवाल लिखा है, नवदीप सिंह साहब का है ये, नवदीप सिंह है ये, कि वासे भाई, वाई बिग क्रिकेटर्स रेट गिल हायर देन अभिषेक एंड संजू, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, लव यू गेम रीडिंग, योर गेम रीडिंग, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। यार इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एबिलिटी क्लास समथिंग लाइक बाबर के क्लास पर जाते हैं, पर शुभमन गिल के पास रेंज है। शुभमन गिल स्ट्रोक प्ले भी अच्छा कर रहा है जैसे कभी पहले बाबर करता था, लेकिन अब देखो यहाँ से गिल को खत्म नहीं होना, यहाँ से गिल को आगे एक्सेल करना है, तो उसकी क्रिकेट आपको आगे लेके जानी चाहिए, बजाय इसके कि आप उठे पीछे करें। क्यों यार मेरे ख्याल में मैं ये कह रहा हूँ 7 तारीख नहीं है, 7 फरवरी नहीं है स्क्वाड की सबमिशन की भैया, पहली फरवरी लग रही है। 7 तक आप चेंजेस कर सकते हैं, तो मैंने लगा के देखो 7 तक आप चेंजेस कर सकते हैं, पहली फरवरी तक आप सबमिशन कर सकते हैं अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड जो प्रोविजनल होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन टीम्स के स्क्वाड आए यकीनन इसमें तब्दीलियां भी हैं, उसकी वजह ये कि उनके बहुत सारे खिलाड़ी जो है ना वो कहीं ना कहीं लीग के अंदर शुमार है। साउथ अफ्रीका खेल रहा है, कोई साउथ अफ्रीका T20 खेल रहा है, कोई BBL खेल रहा है, कोई BPL खेल रहा है, कोई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाबर ने हर लीग में हर टीम में अपना डंका बजवा लिया। नहीं, इसका सिक्का चल रहा है। इन लोगों ने कह दिया PSL से BBL, BBL से CPL, CPL से BBL, BBL से आयरलैंड। मैं ये बता दूं 25 जनवरी को बेटा ये खत्म होनी है। ये आपको कोमिला विक्टोरियंस में भी नजर आ रहा था कि ये लीग के टेबल पे टॉप करेगी कोमिला विक्टोरियन, वो सबसे आखिरी थी। सिडनी सिक्सर सबसे आखिरी में नजर आएगी आपको, इसको फाइनल पे आप कभी पहुंचता हुआ नहीं देखेंगे, और ये ख्वाब ही होगा किसी को कि इस मरतबा किंग जो है ना फाइनल में लेके वो घंटा लेके उतरेगा। 40 बॉलों पे 50 जो मारने वाली पार्टियां उनकी टीम टॉप ऑर्डर में नहीं पहुंच सकती भाई। इब्राहिम आमिर और बुमराह डिफरेंट है यार, डिफरेंट है। आमिर स्विंग बॉलर है, बुमराह इज वेरी डिफरेंट। नहीं बहुत डिफरेंट है। बुमराह एक जो है ना अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेटर है, एक अनऑर्थोडॉक्स बॉलर है, और वो बड़ी अलग बात है। पूछोगे तो बाबर को ड्रॉप कर देंगे, सिक्सर्स फाइनल पहुंचेंगे तो बाबर को ड्रॉप कर देंगे। देखा ये वाले ख्वाब माइट भी पॉसिबिलिटी नहीं, तो सिक्सर्स के बाकी लड़कों ने क्या कसूर किया, उन्होंने क्या बिगाड़ा? अगली दफा सिंगल्स रख लेंगे वो नाम। नहीं मैं फिर कह रहा हूँ कि इस मैच को जरा गौर से देखो जाके तो तुम्हें अंदाजा होगा कि जो रन्स बाबर आजम या वी नो कि 7 को है डेडलाइन, 7 को डेडलाइन है, उससे पहले ही डेड हो जाएंगे बहुत सारे लोग। मैं ये कह रहा हूँ सबमिशन की रिपोर्ट जो है, सबमिशन की डेट
1 फरवरी है, 1 फरवरी। और जो फाइनल सबमिशन है वो 7 फरवरी डेट है आखिरी। तो कुछ स्क्वाड में तब्दीलियां होनी है। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी आज मिच मार्श की क़यादत में आ गया। सारा बीबीएल उठा लिया उन्होंने अपना, कोई बीबीएल का लौंडा नहीं छोड़ा उन्होंने। सारे ही परफॉर्म कर रहे हैं और यकीनन ऑस्ट्रेलिया के लिए तो कंडीशन मैटर नहीं करती, वो यकीनन जहाँ पे भी खेलेंगे बेस्ट क्रिकेट ही खेलते हुए नजर आएंगे। T20 वर्ल्ड कप ये 2023 के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए। थैंक यू भाई, ले लिया आपका सवाल था थोड़ा क्रिकेट रिलेटेड, जरूर ले लिया, हालांकि कॉन्टेक्स्ट नहीं था क्योंकि अभी इंडिया का कोई मैच नहीं हो रहा तो बात कर ली। फिर भी हम तो ऐसी बातें कर लेते हैं दूसरी भी कि गिल के हवाले से भाई वो एक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बात की जाती है और वो जाएगा लंबा टेस्ट और ओडीआई में, ये याद रखिएगा आप। T20 क्रिकेट में भी वो बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन फिलहाल उसे वर्ल्ड T20 के सेटअप से हटाया गया क्योंकि यार वो उधर फिट इन नहीं हो रहा। लौंडे बहुत है यार, आप कहने के लाओ। जी हाँ बिल्कुल। ये बताओ मैं कहाँ जगह बनेगी उसकी? ऊपर संजू आ गया, फिर स्विट्जरलैंड जाके मैं कराऊंगा एक प्रीमियर लीग। देखो एक ही जगह स्विस प्रीमियर लीग। गिल की जगह जो जगह, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये गिल के लिए बहुत अच्छा फैसला है कि उसको T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद क्रिकेट बहुत है। अभी 25 साल का तो लौंडा है यार, अगले 10 साल उसके आगे क्रिकेट के। कितने T20 और कितने 50 ओवर के वर्ल्ड कप खेल जाएगा, आप सोचो मेरी बात। सूर्या कुमार यादव अपने उम्र गुजार चुके हैं और वो पिछले 1 साल से खर्चे पे चल रहे हैं। वो आए ही लेट था यार। सिर्फ अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पे चल रहे हैं। वो सूर्या कुमार तो कुछ शर्मा से वर्मा, वर्मा से शर्मा, शर्मा से वर्माला, वर्माला से शर्मा। गिल को 1.5 महीने सबर करना है। T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीते या हारे, ये मैं आपको बताऊं, डिफेंड करे या विन करे, ये सूर्या कुमार यादव का चैप्टर पूरा हो चुका है। ठीक है, वो थैंक यू वेरी मच कर दिए जाएंगे। जिस तरह वर्ल्ड कप है कि भाई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ले वरना टोपी ले ले तू। जिस तरह से कामयाबी के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली जानते थे कि उनका अब यहाँ रहना मुश्किल है क्योंकि लौंडे बहुत उतर चुके हैं मार्केट में तेज खेलने वाले। ठीक है, तो हमारे मिजाज की क्रिकेट नहीं रही, ये सूर्या कुमार यादव भी जानते हैं। इसीलिए वो जबानी जमा खर्च के ऊपर आजकल चलते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम देखना जब मैं चलूंगा तो ऐसा चलूंगा, सबको ही पता है मैं कैसे चलता हूँ। वो कैसे चलते हो, कब चलोगे, कैसे चलोगे, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज नहीं T20 वर्ल्ड कप पे प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि वो एक ही कंडीशन होगी, होम कंडीशन के ऊपर हो रहा है। तो प्रिपरेशन जो होगी वो 5 T20 से मिल जाएगी न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैचेस पे, और उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप है। तो सूर्या कुमार यादव एक अच्छे नोट पे खत्म करना चाह रहे हैं, मगर जो सबसे बड़ा इशू है वो यही आ रहा है उनका कि उनकी बल्लेबाजी नहीं आ रही। तो गिल ने 2026 में T20 का कप्तान बनकर डंका बजा देना है ये कि मैं टेस्ट का भी, ओडीआई का भी और T20 का भी। तो इसमें कोई हल्कान होने की जरूरत नहीं है। उसका जो पक्का दोस्त है गिल का, वो है स्क्वाड के अंदर हर्षित राणा, वो सबको ही पता है, वो पक्का दोस्त है, वो है। गंभीर की पर्चियां है ना ये। तो हर्षित राणा T20 पता नहीं टेस्ट क्रिकेट में गंभीर हटेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, वो लक्ष्मण से बातचीत हुई है, लेकिन सुनने में आ रहा है मैच खेलना है जाकर कोई IPL के बाद टेस्ट मैचेस मई जून यानी कि जून में नजर आ रहे हैं वो जाकर। अब वो मुझे टेस्ट मैचेस, तो अभी तो सीरीज भी बहुत आगे है आपकी यार, कोई मसला भी नहीं है, कोई क्या टेंशन है आपको टेस्ट मैच की भी। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि जो जख्म आपके ताजे हैं अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बवुमा नेशन जो आपको व्हाइट वॉश करके गई है गौतम गंभीर की हेड कोचिंग के अंदर, उसमें गिल का कसूर मैं नहीं बोलूंगा, गिल का कोई कसूर है। ठीक है, गिल वो लड़का है जिसके ऊपर अब एक कप्तानी लाद दी गई है, जो जिसके लिए गिल भी तैयार नहीं था। मैं आपको सच बात बताऊं, गिल टेस्ट और ओडीआई की कप्तानी के लिए तैयार नहीं था। एकदम से जो फैसले आते हैं ना, वो यकीनन खिलाड़ी की फॉर्म लेके चले जाते हैं, फॉर्म को लेके चले जाते हैं, और बदनसीब होते हैं वो कप्तान जो एक जीती हुई टीम को लीड कर रहे होते हैं, यानी कि सूर्या कुमार यादव, जो सिर्फ जबानी जमा खर्च के ऊपर लोगों को यकीन दिलाने मैं वो कर दूंगा, जबकि वर्मा और शर्मा को निकाल दिया जाए तो फिर मैं देखता हूँ कि सूर्या कुमार यादव कहाँ पे खड़े हुए नजर आते हैं। ये आखिरी मौका होगा उनके लिए T20 वर्ल्ड कप, इसमें अगर कोई कार्रवाई डालेंगे तो ठीक है, उसके बाद बयान देने के काबिल भी नहीं रहेंगे। वजह ये है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी वो पूरी करनी है अपनी बैटिंग से। आपने इन दोनों की परफॉर्मेंस, शर्मा और वर्मा की शर्मा और कर्मा बैठकर हंसना मुस्कुराना नहीं है। आपने ये नहीं समझना है कि इनकी कारकर्दगी